Hello everyone, welcome back to another video. So today we will learn about how respiration in plants take place. So this was our today's topic. So let us start with our topic, respiration in plants. As we all know, respiration is the oxidation of food or production of energy. एनर्जी जो है प्रोड्यूस कहाँ से होती है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी कहाँ से होती है, वाया रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू होती है। तो एनिमल्स, सिर्फ एनिमल्स को ही एनर्जी की नीड नहीं होती, प्लांट्स भी, आपके जो प्लांट्स होते हैं उन्हें भी एनर्जी की यूज़ होता है अपनी लाइफ प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो प्लांट्स भी वही सेम प्रोसेस यूज़ करते हैं, O2 को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, फूड का ऑक्सीडेशन कराते हैं, फूड के ऑक्सीडेशन से आपकी एनर्जी बनती है और उसी एनर्जी को प्लांट जो है यूटिलाइज करता है, और जो साइड प्रोडक्ट CO2 होता है उसको ये रिलीज कर देता है और वाटर को यूज कर लेता है। ठीक है। सो O2 एंड CO2, इनको हम प्लांट के कंडीशन में हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस। एनिमल्स में भी हम इन्हें रेस्पिरेटरी गैसेस ही बोलते हैं क्योंकि ये रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं हम किसके बारे में, प्लांट रेस्पिरेशन के बारे में। प्लांट रेस्पिरेशन एक जगह पर नहीं होती, प्लांट के जितने भी पार्ट्स होते हैं, ऑल प्लांट पार्ट्स परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली। वो अपनी अपनी जगह पर रेस्पिरेशन खुद करते हैं। एक स्पेसिफिक जगह पर रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर नहीं होती जैसे कि एनिमल्स में होती है लंग्स के अंदर, लेकिन ऐसा प्लांट्स में नहीं होता। प्लांट्स के अपने अपने पार्ट्स में अलग अलग जगह पर रेस्पिरेशन होती है। दूसरी बात, अगर हम इस पॉइंट पे बात करें तो वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, जो रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत कम चाहिए होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इज वेरी लेस। एंड थर्ड इम्पोर्टेंट बात, अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन जो है आपकी प्लांट्स के अंदर स्लो रेट में होती है और वहीं एनिमल्स के अंदर जो है आपकी रेस्पिरेशन फास्ट रेट में होती है। ठीक है। अब देखो, आपका प्लांट O2 को रिसीव करता है, O2 उसके अंदर डिफ्यूज़ होती है, जहाँ जहाँ रेस्पिरेशन होती है वो डिफ्यूज़ होती है। कहाँ कहाँ से डिफ्यूज़ होती है, मेनली 3 जगह होती हैं, आपकी रूट, आपकी स्टेम और अपर मोस्ट में आए तो आपकी लीव्स। इन्हीं 3 जगह से डिफ्यूजन जो है ऑक्सीजन का होता है। रूट के पास हम बात करेंगे रेस्पिरेशन थ्रू रूट्स के थ्रू रेस्पिरेशन कैसे होगी। रूट्स के पास स्पेशल चीज़ होती है जो होते हैं रूट हेयर्स, स्पेशल प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें रूट हेयर्स बोलते हैं। जो आपकी सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में कहीं ना कहीं गैसेस जो हैं वो ट्रैप हो जाती हैं, कहीं ना कहीं गैसेस ट्रैप हो जाती हैं, उन्हीं गैसेस को जो आपकी रूट हेयर्स होते हैं, वो रूट हेयर्स के थ्रू वो गैस डिफ्यूज़ करके आपकी प्लांट के पार्ट के अंदर आ जाती है। देखो, अब विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम you all can see this it from here. So as represented by the diagram, these air cavities present in the soil have oxygen molecules. These oxygen molecules are absorbed by root hairs, diffuses through root hairs, and they are transported to the various cells. अलग अलग जगह पर जिस सेल के अंदर जो आपकी रेस्पिरेशन हो रही है वहाँ तक इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, और आफ्टर दिस ट्रांसपोर्टेशन जो आपकी CO2 प्रोड्यूस होगी उसको इन्हीं रूट हेयर्स के थ्रू
वापस से सोइल के अंदर भेज दिया जाएगा। तो देखो O2 डिफ्यूज कहाँ से हुई, O2 diffuses through root hair, O2 diffuses through root hairs and reaches all other cells, all other cells. Similarly, CO2 is removed out या moves out through root hairs. रूट हेयर्स के थ्रू ही ऑक्सीजन अंदर आएगी, रूट हेयर्स के थ्रू ही CO2 बाहर जाएगी। अब अगर कई बार क्या होता है, कुछ कंडीशंस के अंदर हम जब अपने प्लांट के अंदर एक्सेस वाटर डाल देते हैं, एक्सेस में वाटर जब हम हमारे प्लांट को दे देते हैं, तो वहाँ पर उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा प्लांट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। प्लांट सर्वाइव क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि जब आप इसके अंदर वाटर एक्सेस में डाल दोगे यहाँ वाटर, तो वाटर को जो है आपकी रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी, रूट्स का एब्जॉर्प्शन या सोइल भी एब्जॉर्ब करेगी इस वाटर को। ये जो वाटर यहाँ पर आपने एक्सेस में डाला है, इसी वाटर को ये जो है ये यहाँ इन कैविटीज़ के अंदर वाटर आ जाएगा, और इन कैविटीज़ के अंदर वाटर आने की वजह से जो आपकी O2 डिफ्यूज़ हो रही थी थ्रू दीज रूट हेयर्स, वो डिफ्यूज़ नहीं हो पाएगी, और फाइनली जो आपका प्लांट वो है डेथ हो जाएगी, प्लांट की डेथ हो जाएगी, क्योंकि प्लांट के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सो दिस इज हाउ रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू रूट्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रेस्पिरेशन थ्रू स्टेम। स्टेम के अंदर से रेस्पिरेशन कैसे होगी, रेस्पिरेशन थ्रू स्टेम, रेस्पिरेशन थ्रू स्टेम। इसमें आपकी दो कंडीशंस आती हैं। पहली कंडीशन जो आती है आपकी, फर्स्ट कंडीशन आती है आपकी यंग प्लांट्स के अंदर। आपने देखा है जो यंग प्लांट्स होते हैं उनकी जो है आपकी स्टेम ग्रीन कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है, उनकी स्टेम ग्रीन होगी, और ग्रीन है इसका मतलब उनके पास स्टोमेटा है। तो गैसियस एक्सचेंज कहाँ से हो जाएगा, इसी स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होगा। अब दूसरी बात आती है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि वुडी प्लांट्स हम जिन्हें बोलते हैं, उनके जो स्टेम है वो हार्ड होती है, उनके पास स्टोमेटा नहीं होती। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपकी वुड की जो बार्क है, वुड की जो बार्क है, बार्क के ऊपर लेंटिसेल्स होते हैं। क्या होते हैं, लेंटिसेल्स। तो ये लेंटिसेल्स जो हैं गैसियस एक्सचेंज कराते हैं। ये किसका फंक्शन कर रहे हैं, ये एक तरीके से आपके स्टोमेटा का फंक्शन। यंग प्लांट के अंदर तो स्टोमेटा था, और जब प्लांट बड़ा हुआ तो उसके अंदर अडल्ट प्लांट के अंदर ये गैसियस एक्सचेंज का काम करा रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं गैसियस एक्सचेंज को। तो अब देखते हैं हमारी जो प्लांट्स होते हैं उनमें लेंटिसेल्स कहाँ होते हैं। जो आपका प्लांट है, दिस इज द स्टेम ऑफ अ प्लांट, यंग प्लांट की नहीं है ये, ग्रीन बेशक से है, बट दिस इज अ हार्ड स्टेम, दिस इज अ हार्ड या वुडी जिसे आप बोल सकते हो, हार्ड और वुडी स्टेम है, इसके पास स्टोमेटा नहीं है। और ये जो आप देख रहे हो, all of these are lenticels. What are these? These are lenticels. These are lenticels. So the question arises, what are lenticels? Lenticels होते क्या, lenticels कुछ नहीं होते हैं। lenticels क्या होते हैं, lenticels are loosely area होता है। पहले तो बात करें lenticels small area, lenticel is a small area which have loosely packed cells, which have loosely packed cells, loosely packed cells होती हैं इनके पास, allowing gaseous exchange, allowing gaseous exchange। ये गैसियस एक्सचेंज कराती हैं कौन सी, यही स्मॉल एरियाज जो हैं ये गैसियस एक्सचेंज कराता है। सो lenticels are nothing, lenticels are small areas present in the
stem of adult plant which have cells with loosely packed arrangement, जिसके पास जो आपकी सेल्स होती हैं वो लूजली पैक्ड होती हैं, उनके बीच में दूर दूर तक गैप होता है, जिसके गैप की वजह से जो है गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल होता है। तो ये एक आपका टीएस ऑफ अडल्ट प्लांट लीफ प्लांट स्टेम का है। तो ये लेंटिसेल्स हैं, यहाँ से गैसियस एक्सचेंज होगा और ये आपका रेस्पिरेशन में गैसियस एक्सचेंज हेल्प करेगा। और यहाँ पर ये देखो ये गैप है, तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ करके O2 तो जो है डिफ्यूज़ करके अंदर चली जाएगी, O2 डिफ्यूजेस टू इनसाइड, और जो आपकी CO2 होगी वो इन्हीं लूजली पैक्ड सेल्स की वजह से, ये जो आपकी लूजली पैक्ड सेल्स हैं इनकी हेल्प से CO2 जो है वो आउट हो जाएगी और O2 आपकी इन होगी। सेम प्रोसेस फिर वो सेल्स के पास जाएगी और वहाँ पे रेस्पिरेशन टेक प्लेस होगी और जो CO2 आपकी साइड प्रोडक्ट में बनेगी वो बाहर जो है रिलीज हो जाएगी। अब हर्बेसियस प्लांट्स जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं या हर्बेसियस जिन्हें हम बोल देते हैं, हर्बेसियस प्लांट्स या ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनके पास तो स्टोमेटा होता है, और स्टोमेटा का फंक्शन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हमारी शॉर्ट वीडियो के अंदर। सो दीज आर दी स्टोमेटा, ये क्या हैं, ये सभी स्टोमेटा है। तो स्टोमेटा का फंक्शन ही गैसियस एक्सचेंज होता है। ये ओपन होते हैं, ये क्लोज होते हैं। एक ओपन स्टोमेटा कैसा होता है, एक ओपन स्टोमेटा आपका कुछ इस तरीके का होता है, ये लीफ का है बट एक ओपन कैसे होगा वो आप समझ जाओगे। ये स्टोमेटा ओपन है, तो जब ये ओपन होगा तो O2 तो अंदर चली जाएगी, CO2 बाहर निकल जाएंगी। सो दिस इज हाउ रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू स्टेम्स। तो स्टेम्स के अंदर दो कंडीशंस थी, एक आपकी स्टेम जो है ग्रीन थी, हर्बेशियस स्टेम थी, एक आपकी वुडी स्टेम थी जिसके अंदर लेंटिसेल्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो रहा था। लीव्स की अगर हम बात करें तो लीव्स के पास सेम यही प्रोसीजर है, उनके पास भी स्टोमेटा है। तो स्टोमेटा होने की वजह से गैसियस एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू होगा। CO2 जो है वो बाहर कैसे आएगी, इसी के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू वो बाहर आएगी और O2 जो है डिफ्यूज़ करके अंदर चली जाएगी। अब एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आती थी, ये है हमारी कि हमारे जो स्टोमेटा या हमारी लीव्स जो हैं वो डबल फंक्शन करती हैं। लीव्स के अंदर अगर हम बात करें तो हमें पता है कि लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस भी होती है, और फोटोसिंथेसिस जो है वो डे टाइम में होती है ना कि नाइट टाइम में होती है। तो डे टाइम के अंदर जब फोटोसिंथेसिस हो रही होगी उस कंडीशन के अंदर जो आपके स्टोमेटा हैं वो CO2 को अंदर आने की इजाज़त देंगे और CO2 को तो अंदर आने दिया और O2 जो प्रोड्यूस हुई खाना बनाते समय, ये जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो O2 प्रोड्यूस हुई, O2 प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस उसको जो है हमारी बॉडी यूटिलाइज करेगी किसके लिए, उसकी रेस्पिरेशन के लिए हमारी बॉडी इसी ऑक्सीजन को यूज़ करेगी, उसको बाहर से ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दूसरी बात अगर हम बात करें कि नाइट टाइम में हमारी फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती है नाइट टाइम में सिर्फ रेस्पिरेशन होती है। तो फोटोसिंथेसिस जब नहीं होगी तो उस दौरान क्या होगा, उस दौरान हमें जो है ऑक्सीजन बाहर से लेनी पड़ेगी, एयर से हमें लेनी पड़ेगी और CO2 जो है वो हमारी बॉडी से हमें आउट करनी पड़ेगी। अब यहाँ बात करें, एक बात और रह गई हमारी, डे टाइम के दौरान जो रेस्पिरेशन के अंदर CO2 प्रोड्यूस हुई,
ये कौन सी है? रेस्पिरेशन वाली CO2 है। अब जो रेस्पिरेशन के अंदर जो CO2 निकली है, उस CO2 को फोटोसिंथेसिस के दौरान यूज़ कर लिया जाएगा। तो उसको भी कम, बाहर से तो CO2 कम ही लेनी पड़ेगी, लेकिन कुछ तो हम उसे लेनी पड़ेगी क्योंकि ये फुलफ़िल नहीं कर पाएगी, लेकिन जो O2 प्रोड्यूस होगी वो फुलफ़िल कर देगी आपकी रेस्पिरेशन नीड्स को। So this was all about how respiration take place in plants. In our next video, we will be discussing about how respiration take place in animals. So thanks for watching my video. Do like, share and subscribe to my channel. Stay tuned for more interesting biology videos.